अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फॉरेक्स की बंदा किसी भी स्टेज में हो वो हमेशा एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में रहता है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एक्सट्रीम फॉरेक्स। इसके बाद थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद इस पर कैसे आपने रजिस्टर करना है, कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे डिपॉज़िट करना है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप एक्सट्रीम की वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपको इस तरह का डिस्प्ले नज़र आएगा। ये ऊपर इसकी कुछ प्रोफाइल्स वगैरह हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉरेक्स में आपको ट्रेड करना अलाउ करते हैं। इंडिसेस हैं, स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, मेटल है और एनर्जीज़। इसके अलावा डिपॉज़िट और विदड्रॉ के इनके जो मेथड्स हैं हम उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। आप किस तरीके से डिपॉज़िट कर सकते हैं या विदड्रॉ कर सकते हैं। वायर ट्रांसफ़र ऑफ़र करते हैं डिपॉज़िट के लिए। इसके अलावा आप मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड आपके पास है तो डिपॉज़िट कर सकते हैं। क्रिप्टो के थ्रू फासा पे है आप कर सकते हैं, नेटलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा परफेक्ट मनी, स्क्रिल, बिट पे, ये मुख्तलिफ़ डिपॉज़िट के ऑप्शन हैं। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोकल बैंक से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपने मुझे कांटेक्ट करना है। हर ब्रोकर का ये एक उसूल होता है, एक कंडीशन होती है कि जिस मेथड के थ्रू आप उनको डिपॉज़िट देते हैं उसी के थ्रू ही आपने विड्रॉ लेना होता है। तो नेक्स्ट इनका है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ये कौन कौन से ऑफ़र करते हैं। ऑल डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप पीसी से कर सकते हैं, एंड्रॉयड से, आईफोन है, आईपैड है और MT5 भी जो है वो भी आप डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट टाइप्स ज़रूरी होती हैं, हर ब्रोकर की अपनी डिफरेंट होती हैं। तो इनके पास माइक्रो अकाउंट है, स्टैंडर्ड ECN प्रो अकाउंट है, VIP, इस तरीके से इनका है। तो इसको हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। अकाउंट टाइप में अगर आपके पास माइक्रो अकाउंट है तो आप मिनिमम $5 जो है ना डिपॉज़िट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में मिनिमम डिपॉज़िट $250 हैं, जबकि ECN में भी सेम है 250, लेकिन ECN प्रो में आप 5000 करेंगे और VIP जो इनका अकाउंट है इसमें 20,000 मिनिमम डिपॉज़िट है। स्प्रेड आपके सामने है, 1.2 पिप है माइक्रो में, बहुत ही कम स्प्रेड है। बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं तकरीबन 2 पिप के राउंड अबाउट वो ऑफ़र करते हैं, 1.2 पिप है ओनली। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट लेते हैं तो उसमें आपको 1 पिप और लेस दैन 1 पिप मिलेगा। स्टैंडर्ड अकाउंट ही सबसे बेहतरीन है, या फिर ECN, ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको। ECN में ये होता है कि आपको कमीशन चार्ज होता है पर लॉट $7, जबकि स्टैंडर्ड अकाउंट में नहीं होता। तो स्प्रेड के लिए और कमीशन के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड अकाउंट ही चूज़ करना चाहिए। और मिनिमम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 250 एटलीस्ट आपके पास डिपॉज़िट होना चाहिए। उसके बाद स्टॉप लॉस सब में है, मार्जिन भी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है लेवरेज, वो माइक्रो में 1000 है जबकि स्टैंडर्ड में आपको 500 मिलती है। ये ठीक है, 500 जो है एक्सेप्टेबल है। और ECN में 400, 200 दैन 200। स्वैप फ्री अकाउंट्स ये बहुत ज़रूरी होता है। बीइंग अ मुस्लिम आपको हमेशा इस्लामिक अकाउंट ही चूज़ करना है जिसमें स्वैप चार्ज ना हो। स्वैप सूद की मद में आ जाता है जो कि हराम है। तो आपने जब भी अकाउंट क्रिएट करना है उसमें आपने स्वैप फ्री अकाउंट को ही चूज़ करना है जो कि इस्लामिक अकाउंट है, इनके पास अवेलेबल है। मैक्सिमम ओपन जो ऑर्डर है उनकी भी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन 250 जो है ना वो मैक्सिमम आप अब ऑर्डर जो है इन पे ओपन कर सकते हैं। ये कोई कम नहीं है, 1-2 ऑर्डर ही ओपन करने होते हैं आपने, या मैक्सिमम 5 ऑर्डर आपने पोजीशन जो है वो ओपन कर लिए हैं। अगर आप इस पे EA यूज़ कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर जो हैं वो ओपन करते हैं, तो उनका एक अलग सिनेरियो होता है। बहरहाल इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उस हवाले से आप इन पे एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सब अकाउंट्स के ऊपर स्कैल्पिंग, हैचिंग, न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह सब अलाउ है। एक वक्त में आपके पास जितना भी बैलेंस है, मैक्सिमम जो ट्रेड वॉल्यूम है वो आप 5 लॉट ओपन कर सकते हैं माइक्रो पे, जबकि स्टैंडर्ड पे 50 लॉट। तो 50 लॉट भी एनफ है स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए। आपने इतनी ज़्यादा और लॉट को क्या करना है ओपन करके, अकाउंट वॉश तो करना नहीं है। बोनस जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट पे अवेलेबल है आपके लिए, और डिपॉज़िट जो करेंसी है वो डॉलर में ही होगी, अमेरिकन डॉलर में। तो ये इनकी अकाउंट्स टाइप थी जो बहुत ज़रूरी होती हैं समझने के लिए।
इसके अलावा प्रमोशंस हैं, इसमें VPS होस्टिंग है, एवरीडे पे आउट, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है या इवन के जो इनिशियल आपकी डिपॉजिट अमाउंट है उसको भी आप डेली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं, वन टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, व्हाटएवर वो आप पे डिपेंड करता है। डिपॉजिट पे जो आपको बोनस मिलता है वो 100% तक इनकी ऑफ़र्स चलती रहती हैं, प्रमोशनल ऑफ़र, वो आप अवेल कर सकते हैं। ट्रेड एंड विन, ये इनकी एक ऑफ़र है जिसमें आपको लार्ज साइज़ का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा करना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ये ब्रोकर के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। तो ये इनका बेसिक था, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। बाकी रजिस्टर्ड हैं ये फाइनेंशियल सर्विस कमीशन से, लाइसेंस नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो बेसिक चीज़ होती है किसी भी ब्रोकर की रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि वो कल को स्कैम ना कर जाए। अकाउंट ओपन करने के लिए आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म टाइप, बेस्ड करेंसी आपको USD ही सेलेक्ट करनी है। अकाउंट टाइप में आपने इंडिविजुअल करना है, ये आप चाहे मोबाइल पे कर रहे हैं या लैपटॉप के ऊपर, सेम आपके पास फॉर्म आएगा जो आपने फ़िलअप करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं लेकिन आपने इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंट्री है वो आपने सेलेक्ट करनी है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। आप बेशक जहाँ भी रहते हैं लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसको अगर आप फ़ीमेल हैं तो मिस्ट्रेस करना है और अगर आप मेल हैं तो मिस्टर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, जो ईमेल आपका एक्टिव होगा उसी के ऊपर आपको अकाउंट्स की डिटेल आएंगी, या कोई भी जो OTP आता है तो एक्टिव ईमेल देना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी वही आपने, यानी कि आपके CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के ऊपर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी वही आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा वो देना है। एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। सिटी और ज़िप कोड, अगर आपको ज़िप कोड का नहीं पता तो आप अपना जो भी आपका एक तहसील होती है या डिस्ट्रिक्ट है उसका ज़िप कोड आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद रेफरल कोड है तो आपने रेफरल कोड दे देना है 1051031। यहाँ पे आपने टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आपने ये सवाल जो है ना ये कर लेना है, इसकी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है और इसको आंसर करना है। ये इसलिए होता है कि पता चले कि आप रोबोट नहीं है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा और जो आपने ईमेल दिया हुआ था उसके ऊपर एक कंफर्मेशन आपकी लिंक चली जाएगी। तो आपने अपना जो भी आपका मेल अकाउंट होगा, इनबॉक्स होगा, उसको ओपन करना है तो आपके पास लिंक आया हुआ होगा। मैं चूँकि टेम्प्रेरी मेल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास मेल आ चुकी होगी। इस तरह की आपके पास मेल आई हुई होगी, आपने ओपन करनी है। तो ये कंफर्मेशन मेल होगी, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। यहाँ टू वेरीफाई योर ईमेल, आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है तो क्लिक हियर कर देना है। तो आपकी ईमेल जो है वो कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ईमेल को जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको एक और आपके ही मेल एड्रेस के ऊपर मेल आएगी जिसमें आपका जो मेंबर एरिया आपने क्रिएट किया है, जो फॉर्म आपने फिल किया था, वो सारी लॉगिन डिटेल जो है वो आपको उसमें होगी। आपने दोबारा उस मेल को ओपन करना है। बहुत सिंपल इसका प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो आपका अकाउंट लॉगिन और पासवर्ड है वो मिल जाएगा इस तरीके से। ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने कॉपी कर लेना है। ईमेल तो आपको डेफिनेटली अपना पता ही होगा, जो आपने ईमेल किया है उसी को आपने यूज़ करना है लॉगिन के लिए।
यहाँ से लॉगिन में आ जाना है दोबारा होम पेज से। अपने उस मेल से आपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आपको मेल पे आएगा। ये पासवर्ड आप बाद में इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत हुई आप चेंज कर सकते हैं। और इसको आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो पर्सनल एरिया है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये उसकी डिस्प्ले होगी जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल पे भी सेम होगा और लैपटॉप पर भी। अब लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो अपने अकाउंट को आपने वेरीफाई करना है, क्योंकि जहाँ पे आप देखें आईडी है आपके अकाउंट की और जहाँ पे अनवेरीफाइड आ रहा है, जब तक ये वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप डिपॉज़िट ना कीजिएगा और इसको यूज़ नहीं करना आपने। तो अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ होगा अकाउंट वेरीफाई, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आपसे ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल आईडी कार्ड है अगर इंग्लिश में, तो यहाँ से आपने उसकी अच्छी सी क्लियर जो है वो तस्वीर बनानी है और यहाँ से उसको अपलोड कर देना है। सेकंड पे आपने उसकी जो बैक साइड होगी वो आपने यहाँ से उसकी तस्वीर बनानी है और उसको भी आपने अपलोड कर देना है। तो ये विद इन 5 और 6 आवर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोई इशू आता है तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है ताकि एज सून एज़ पॉसिबल जो है आपका अकाउंट में वेरीफाई करवा सकूं। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा तो आपका स्टेटस यहाँ अनवेरीफाइड से चेंज हो जाएगा और वेरीफाइड हो जाएगा। अब ये वो अकाउंट है जो मैंने अभी क्रिएट किया है आपके सामने, ये वाला, चूँकि ये अभी तो अनवेरीफाइड है और ये वो अकाउंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वेरीफाइड जहाँ पे आ रहा है। चूँकि इसमें मेरी ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है तो यहाँ पे ये वेरीफाइड मेरा अकाउंट है। अकाउंट जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसके डिपॉज़िट ऑप्शन में जाना है और अपना फ़ंड यहाँ पे डिपॉज़िट करना है। यहाँ पे फंडिंग का ऑप्शन है, फंडिंग को आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसके थ्रू आपने यहाँ पे डिपॉज़िट कर देना है। अगर आपने लोकल बैंक यूज़ करना है पाकिस्तानी तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, तो उसमें आपको मैं हेल्प कर सकूँगा। और अपना ईमेल आपने देना है और जो भी आप अमाउंट करना चाहते हैं तो एक बैंक अकाउंट आपको मिलेगा पाकिस्तानी, उसमें आपने रुपीस ट्रांसफ़र करने होंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस ऐड कर दिया जाएगा। या आप इनके ऑफिशियल जो हेल्पलाइन है वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो ऐड होगा तो आपके पास यहाँ पे वॉलेट जो बैलेंस है आपका वहाँ पे शो होने लगेगा कि इतनी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद अब आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने कन्वर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। उसके लिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। मोबाइल पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपके पास कोई अकाउंट नहीं होगा लाइव अकाउंट। यहाँ पे आप डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा, तो उसमें आप सीख भी सकते हैं क्योंकि उसमें वर्चुअल अमाउंट होती है, आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया होता रहेगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते आपने लाइव अकाउंट में नहीं आना। ये अकाउंट अनवेरीफाइड है अभी तक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा ओपन लाइव अकाउंट का, तो सेम ऑप्शन होता है ओपन लाइव अकाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। हम इसी को ट्राई कर लेते हैं डेमो अकाउंट पे आपको समझाने के लिए किस तरीके से आप अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने अकाउंट्स जो आपका होगा वो इसकी टाइप्स सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको आएगा स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड लाइव अकाउंट, वो सिलेक्ट करना है, सकते हैं लेवरेज करनी है और उसके बाद USD, तो आपने इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको ईमेल के ऊपर उस नए अकाउंट की लॉगिन डिटेल हो जाएगी जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि MT4 या MT5 में
लॉगिन होगा। ये यहाँ पे जो आपका अकाउंट है इसको कहते हैं मेंबर एरिया, जहाँ से आप सारे अकाउंट को मॉनिटर कर सकते हैं। डैशबोर्ड अपना डिपॉजिट विड्रॉ सब कुछ आपके एक्सेस में होता है। जबकि जो न्यू अकाउंट आप क्रिएट जब करेंगे उसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिस पे आप ट्रेड ओपन करके क्लोज कर सकेंगे। वो सब कुछ आपका इस अकाउंट से होगा। ये आपने अकाउंट नंबर जो है ये अपने MT4 या MT5 जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज़ करेंगे उसके अकाउंट नंबर ऑप्शन में लगाना है। ये आपका ट्रेडिंग पासवर्ड है, इसको आपने उसमें डालना है तो आपका अकाउंट वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये सर्वर होता है, जब आप लॉगिन करने लगते हैं तो तब आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका लाइव सर्वर भी आ जाएगा। तो ये सारी मालूमात थी। अगर किसी भी आपको मालूमात की ज़रूरत होती है या फॉरेक्स से रिलेटेड या ब्रोकर के मुतालिक आपको कोई भी परेशानी का सामना होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या हमारे फेसबुक के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मुख्तलिफ़ इस ब्रोकर की ऑफ़र्स और आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान है ट्रेडिंग का। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे।